अप्रैल 2021 में एक आरटीआई के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बताया कि अप्रैल 2021 तक एक भी एनडीए स्कोर जो है किसी भी निधि कंपनी का अप्रूव नहीं हुआ। और मेरी व्यक्तिगत जानकारी के हिसाब से आज 17 फरवरी 2022 है, अभी तक किसी भी निधि कंपनी का एनडीए स्कोर शायद अप्रूव नहीं हुआ। तो क्या निधि कंपनी के जो कंप्लायंसेस है वो इतने ज्यादा कंप्लायंसेस है कि लोग उनको कंप्लाई कर नहीं पाते, या रूल्स जो है वो इतने स्ट्रिक्ट है कि उनको कंप्लाई नहीं किया जा सकता? मेरा ऐसा मानना नहीं है। निधि कंपनी के जो रूल्स हैं उनको इजीली कंप्लाई किया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति निधि कंपनी रन कर रहे हैं, जो उनके प्रमोटर्स है, जो डायरेक्टर्स है, उनमें जो है वो प्रॉपर जानकारी का अभाव है। उनको निधि रूल्स और कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस की जो है वो प्रॉपर जानकारी नहीं है, उनको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं मिल पाती। इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं निधि रूल्स और कंपनीज एक्ट की सारी कंप्लाइंसेस को कंप्लाई नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनके एनडीए स्कोर अप्रूव नहीं हो रहे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आज तक किसी भी कंपनी ने जो है वो सारे कानूनों की पालना नहीं करी या रूल्स और कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस की पालना नहीं करी, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार के भी कुछ अपने कारण हो सकते हैं, या पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, वो क्यों किसी भी कंपनी का एनडीए स्कोर अप्रूव नहीं करी, ये तो सरकार ही जान सकती है सरकार क्या करने वाली है। लेकिन ये मेरी काफी सारे लोगों से बात होती रहती है। कई लोगों के सॉफ्टवेयर के लिए फोन आते हैं, कुछ लोगों की जो है वो कंप्लायंस के लिए फोन आते हैं। तो काफी सारे लोगों से जो है मेरी डेली बेसिस पे बात होती है, जो निधि कंपनी रन कर रहे हैं या जो निधि कंपनी शुरू करना चाहते हैं। और उस जो लोगों से बातचीत होती है उसके आधार पे मैं इतना कह सकता हूँ कि प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस जो है वो काफी सारे लोगों को नहीं मिल पाती। उनको जो है निधि रूल्स और कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का बहुत ज्यादा जो है वो ज्ञान नहीं होता। वो भी एक कारण है कि निधि जो है वो कंपनीज एक्ट और जो है वो निधि रूल्स की कंप्लायंस नहीं कर पाती है। तो हमने जो है वो फास्ट लीगल में डिसाइड किया कि हम एक सीरीज बनाएंगे, कंप्लीट सीरीज बनाएंगे वीडियोस की, जिसमें लगभग 10 से 12 वीडियोस होंगे। और उन वीडियोस में हम आपको जो है निधि कंपनीज को क्या क्या कंप्लायंसेस करनी होती है, उन कब कब कौन कौन सी रिटर्न्स फाइल करनी होती है, कितना जो है वो ब्याज डिपॉजिट्स पे दे सकती हैं या लोन पे ले सकती है, इन सारे टॉपिक्स को जो है हम उन 10 से 12 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है वो काफी हेल्पफुल जो है वो प्रूव होंगे आप लोगों के लिए। और इन वीडियोस को अगर आप पूरा देख लेंगे, पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, तो आप जो है वो कहीं ना कहीं निधि कानून जो है, निधि पे जो एप्लीकेबल लॉज है उनकी आप पालना कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज, दिस इज फास्ट लीगल टेक और निधि कंप्लाइंट निधि सीरीज के फर्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको निधि कंपनी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें इनकॉर्पोरेशन से लेकर कुछ 1 साल के अंदर आपको जो कंप्लायंसेस करनी होती है उनके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं निधि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में। एक निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। उन 7 सदस्यों में से कोई 3 डायरेक्टर होंगे, जिसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि निधि कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी और उन 7 में से कोई 3 डायरेक्टर होंगे। मैं ये कम से कम बता रहा हूँ, डायरेक्टर 3 से ज्यादा हो सकते हैं, मेंबर 7 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी है। निधि कंपनी शुरू करने के लिए जो स्टार्टिंग में कैपिटल आपको रिक्वायर्ड है वो 5 लाख है। आप 5 लाख की कैपिटल से जो है वो निधि कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। इससे कम कैपिटल से आप निधि कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकते। अब कैपिटल क्या होती है और इसका क्या यूज होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि लोग कई बार मेरे से पूछते हैं कि सर क्या हमको ये 5 लाख रुपए कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना जरूरी है, क्या ये 5 लाख ट्रांसफर किए बिना भी हम काम शुरू कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो है ये 5 लाख रुपए कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जिन लोगों ने जितने जितने शेयर लिए हैं वो उतना पैसा, जितने नंबर ऑफ शेयर है उसके बराबर का पैसा जो है वो कंपनी के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर आरओसी के पास में एक फॉर्म फाइल होता है INC 20A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए, वो फॉर्म फाइल करेंगे और वो फॉर्म जब अप्रूव हो जाएगा तो जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ये भी बहुत बार देखा गया है कि लोग जो है वो अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं, अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन INC 20A तो फाइल ही नहीं करते। और 1 साल बाद में जब वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी के पास जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको INC 20A फाइल करना होता है।
तो इनकॉर्पोरेशन के बाद में सबसे पहली जो कंप्लाइंस आप लोगों को करनी होती है वो होता है फॉर्म INC 20A। आप अपने कंसल्टेंट से इस चीज को इंश्योर कर लें, आप पहले अपना अकाउंट ओपन करें और फिर उनसे इस चीज को जो है वो सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने आपका INC 20A जो है वो ROC के पास सबमिट कर दिया और वो अप्रूव हो गया। वो एक STP फॉर्म होता है तो वो अप्रूव हो ही जाता है सबका, लेकिन वो फॉर्म फाइल हुआ या नहीं हुआ ये आप जो है कंपनी बनने के बाद में अकाउंट खोलते ही अपने कंसल्टेंट से इस चीज को सुनिश्चित कर लें। तो नेक्स्ट जो कंप्लाइंस आती है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, एक बात और पूछी जाती है कैपिटल से रिलेटेड टॉपिक मैं बता रहा हूं तो बता देता हूं कि जो 5 लाख रुपए की कैपिटल है जिसको आपने अकाउंट में ट्रांसफर किया, क्या आपको उसको ब्लॉक करके रखना पड़ेगा? क्या वो 5 लाख रुपए हमेशा कैपिटल अपने करंट अकाउंट में मेंटेन करने पड़ेंगे? ऐसा नहीं है। आप उन 5 लाख रुपए से जो है वो अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। उन 5 लाख रुपए से आप अपने मेंबर्स को लोन भी दे सकते हैं। आप उन 5 लाख से कंपनी के लिए फर्नीचर परचेज कर सकते हैं, आप रेंट पे कर सकते हैं। वो बेसिकली कंपनी का पैसा है, वो कंपनी के काम के लिए आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं क्या हम 5 लाख ट्रांसफर करके वापस निकाल लेंगे? आप वापस तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जो कंपनी का बिजनेस है उस बिजनेस के लिए आप उन 5 लाख रुपए को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ कंप्लाइंसेस जो आपको विद इन ए ईयर करनी होती है। जब आपकी कंपनी रजिस्टर होगी तो आपको 1 साल के अंदर अंदर क्या क्या कंप्लाइंसेस करनी होती है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। आपको 1 साल के अंदर जो है आपने 7 लोगों से मान लीजिए कंपनी स्टार्ट करी, तो 1 साल के अंदर अंदर आपके जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है वो कम से कम 200 होने चाहिए। तो आपको जो है 200 मेंबर ऐड करने होंगे 1 साल, और ये 1 साल काउंट होगा आपके रजिस्ट्रेशन की डेट से। तो रजिस्ट्रेशन की डेट से 1 साल के अंदर आपको 200 मेंबर करने हैं। 200 मेंबर आप ऐड करेंगे, उनको आप शेयर एलोकेट करेंगे, तब वो आपके मेंबर बनेंगे। एक जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है नेटवर्थ की। आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन से 1 साल के अंदर आपकी जो नेटवर्थ है उसको 10 लाख करना है। आपने जो है स्टार्टिंग में कंपनी रजिस्टर अगर 10 लाख से करिए तो ठीक है। अगर आपने कंपनी रजिस्टर 5 लाख से करिए तो आपको 5 लाख के और शेयर अलॉट करने होंगे और आपकी जो नेटवर्थ है उसको 10 लाख करना पड़ेगा। और ये जो 10 लाख नेटवर्थ है ये आपको 1 साल के अंदर सिर्फ करनी नहीं है, ये आपको हमेशा मेंटेन करनी है। अगर आपकी कंपनी लॉसेज में जा रही है तो आपको और ज्यादा शेयर्स लेने पड़ेंगे, लेकिन आपकी जो नेटवर्थ है वो हमेशा 10 लाख होनी चाहिए, ये आपको हमेशा मेंटेन करनी पड़ेगी। और 200 मेंबर भी आपको हमेशा मेंटेन करने पड़ेंगे। हमेशा आपकी कंपनी में जो है वो 200 मेंबर होने चाहिए। एक जो टर्म होता है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं या जिसकी कंप्लाइंस नहीं कर पाते हैं वो है अनइंकम्पर्ड टर्म डिपॉजिट। अनइंकम्पर्ड टर्म डिपॉजिट क्या होता है मैं बता देता हूं आप लोगों को। आपने मेंबर से जितनी डिपॉजिट ली है, अब वो डिपॉजिट जो है वो RD के रूप में हो सकती है, वो डिपॉजिट्स FD के रूप में हो सकती है। उन डिपॉजिट्स का जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका 10% आपको हमेशा एक टर्म डिपॉजिट के रूप में किसी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक या पोस्ट ऑफिस में मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो 10% है ये हर 2 महीने से रिवाइज होगा। मतलब आपको जिस डेट पे आप ये मेंटेन करेंगे उससे 2 महीने पहले की आखिरी तारीख पे जितनी डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग थी उनका 10% हमेशा मेंटेन करना होता है। तो हर 2 महीने से आपका जो टर्म डिपॉजिट है वो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। अगर आपने डिपॉजिट्स रीपे कर दिए तो आप टर्म डिपॉजिट से पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपने ज्यादा डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करें तो आपको जो है उस टर्म डिपॉजिट में और पैसा ऐड करना पड़ेगा या नया टर्म डिपॉजिट अकाउंट जो है आपको ओपन करना पड़ेगा। ये भी जो है बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम कंपनी जिसकी कंप्लाइंस कर पाती है। वो कंपनी जो है वो अनइंकम्पर्ड टर्म डिपॉजिट मेंटेन ही नहीं करती और डिपॉजिट्स ले लेती है और बाद में इसको कंप्लाई किया भी नहीं जा सकता। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कंपनी बनने के बाद में। अब बात कर लेते हैं कि पहले 1 साल में आपको क्या क्या फाइलिंग्स करनी होती है, ROC पे कौन कौन से फॉर्म्स आपको फाइल करने होते हैं। तो जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया, सबसे पहले आपको फॉर्म INC 20A जो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए होता है वो आपका फाइल हो गया हो, ये चेक कर लेना अपने कंसल्टेंट के साथ में। फिर जो है आपका एक NDS 3 फाइल होता है। NDS 3 जो है वो आपका हर 6 महीने में फाइल होता है, लेकिन वो 6 महीने जो है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलते हैं। मान लेते हैं अगर आपकी कंपनी अगस्त में बनी है तो जो सितंबर आएगा अगस्त के बाद में, जिस अगस्त में आपकी कंपनी बनी है उस सितंबर के एंड होने के बाद में आपको NDS 3 फाइल करना है। और एक NDS 1 जो है वो आपको 1 साल कंप्लीट होने के बाद में, और जब 200 मेंबर्स आपने बना लिए तो आपको फाइल करना होता है। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो निधि कंपनी के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया। आगे आने वाले वीडियोस में बाकी चीजों पे जो है वो डिस्कशन करेंगे। थैंक यू गाइस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है वीडियो से आपका जो नॉलेज है
निधि रूल्स और कंपनीज एक्ट में जो निधि के लिए प्रोविजंस है वो और ज्यादा बड़ा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द मिलेंगे और भी बेहतरीन वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस।